तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल चौहान स्टंट अकेडमी। मैं हूं आपका दोस्त मिस्टर और मैं हाजिर हूं आज एक नई वीडियो लेके। तो दोस्तों, मैं आज की जो वीडियो बताने वाला हूं काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। जो भी स्टंट मैं बताता हूं आपको पता है कि मैं प्रॉपर्ली पहले चेक कर लेता हूं कि ये आपके लिए डेंजरस तो नहीं है या किसी प्रकार से आपको इंजर तो नहीं करेगा। उसके बाद में ही मैं किसी स्टंट को आपके यूट्यूब चैनल पर अपने अपलोड करता हूँ। तो दोस्तों, अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल बटन में जाकर बेल बटन के नोटिफिकेशन को ऑन कीजिएगा, जिससे कि हमारी आने वाली जितनी वीडियो है आपके फ़ोन पे आपका नोटिफिकेशन बोल जाए और उसके बाद में आपको जो भी हमारी वीडियो आएगी सबसे पहले आपके फ़ोन पे आपको पता लग जाएगी। तो आप हमारी वीडियो देख सकते हो, वहाँ से आप कमेंट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, वीडियो को लाइक करना अगर वीडियो अच्छी लगे। तो दोस्तों, अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने में आपको एक बता दें, आज जो भी मैं स्टंट बताऊँगा आपको क्लियरली एक एक पॉइंट हिंदी में समझाऊँगा। जैसे मैं पीछे वाले पॉइंट को ऑलरेडी बेसिक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हर एक स्टेप जो भी मैं आपको क्लियर बता हूँ और जो भी स्टंट होता है वो मैं आपको पहले ही बोल देता हूँ कि भाई जो भी आपकी स्टंट करते हो आपकी एज मिनिमम 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी मिनिमम एज 18 साल से कम अगर होगी तो आप इस स्टंट को ना करें भाई। इससे आपको इंजर्ड हो सकती है या आप चोटिल भी हो सकते हो। तो यूँ बात करें तो स्टंट की, आज मैं जो आपको स्टंट बताने लूँगा आपको मैं बताऊँगा कि बाइक की फुटरेस जो होती है, बाइक की फुटरेस पे हम क्या क्या स्टंट कर सकते हैं और क्या क्या नहीं कर सकते हैं। तो ठीक है, अपनी वीडियो को बाइक से जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो हमारी बाइक है टी स्टार सिटी 110 सीसी की। तो जो भी मैं स्टंट बताऊँगा इस पर आपको प्रॉपर्ली करके बताऊँगा। आपके पास में जो भी न्यू बाइक है या पुरानी बाइक है, इससे आपको बाइक को कोई भी मतलब इंजर्ड नहीं होगी। तो अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, अगर हम अपनी बाइक की फुटरेस की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हमारी जो फुटरेस होती है नीचे से यहाँ पे इतने हार्ड इसमें बोल्ट लगे हुए होते हैं और एक रॉड पड़ी हुई होती है, जिससे कि अगर आपकी बाइक कभी अकस्मात एक बोल्ट खुल जाए या मतलब निकल जाए तो उससे आपको दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि ये फुटरेस हमारी जो होती है, कभी कभी आपने देखा होगा कि किसी बाइक का फुटरेस नहीं होता तो एक्चुअली में क्या होता है, हमें पैर यहाँ पर रखना पड़ता है। और पैर रखने के लिए बेसिकली हमें ये तो ज़रूरी है कि आपको जो ये भी पता होगा कि आपको इसमें क्या है कि आपका पूरा वेट जो होता है आपका, अगर कभी भी आपने देखा हो कुछ बंदे जो होते हैं इस पर खड़े होकर बाइक चलाते हैं तो क्या होता है, हमारा शरीर का पूरा वेट होता है। तो ऐसा नहीं है भाई कोई 40 किलो का होता है, कोई 70 किलो का है, कोई 80 किलो का होता है। तो जो भी हमारा वेट है वो प्रॉपर्ली इस पे ही आता है, तो इससे हमें दिक्कत नहीं होती। इसलिए ये इतना हार्ड लगाया जाता है, कंपनी वाले इसको पूरी सेफ्टी के साथ में देते हैं कि कभी भी आप कितना हार्ड का वेट डाल दीजिएगा इसमें दिक्कत नहीं होगी। तो गाइस, अगर हम बात स्टंट की करते हैं तो हमारी स्टंट के देखा जाए तो हम इसमें काफ़ी सारे स्टंट करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारी बाइक पर जब भी हम खड़े होते हैं तो हमारी ये फुटरेस होती है, एक साइड की गियर साइड की होती है, एक होती है हमारी ब्रेक साइड की। तो हमें दोनों फुटरेस होती है। तो उस दोनों फुटरेस में हमें क्या होता है, प्रॉपर्ली एक चीज़ चेक करके रखनी पड़ती है कि हमारा दोनों साइड के फुटरेस के जो बोल्ट होते हैं वो प्रॉपर्ली लगे हुए हैं, नहीं लगे हुए हैं। अगर नहीं लगे हुए हैं तो आपके मिस्त्री की दुकान पर, आपके घर पर अगर कोई ऐसा है टूल जो जिससे आप इसको खींच सकते हो तो आप इसको हार्ड करके रखिएगा, जिससे दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद में बात हमारी आती है कि जब हम इस पर खड़े हो सकते हैं दोनों पैरों से, तो इसमें क्या है कि हमारा पूरे बॉडी का जो वेट होता है वो हमारी फुल बॉडी का वेट इस पे ही जाता है। तो ये इस चीज़ को मतलब जो है कंपनी वाला सेफ्टी के साथ में देते हैं कि ये टूटनी नहीं चाहिए। और इसके बारे में हमारी ये बात आती है कि दूसरे स्टंट की, तो एक तो ये हो गया आपका दोनों साइड से, आप इस साइड भी खड़े हो सकते हो, उस साइड भी दोनों पैर रख के उसके बाद में सीट के ऊपर खड़े हो सकते हो। उसके बाद में नंबर 2 पे बात आती है। नंबर 2 पे हमारी जब बात आती है तो हमें ये होता है कि हम एक साइड पे इस पे दोनों पैर का वेट डाल के और खड़े हो सकते हैं। उसमें हमें दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि फुल ये सेफ्टी के साथ में बनाई जाती है, तो इसमें डैमेज होने का कोई चांसेस नहीं बचते हैं। उसके बाद में बात आती है हमारी, एक पैर हम यहाँ रख सकते हैं, एक पैर यहाँ रख सकते हैं। उसके बाद में जैसे कि मैं जो भी स्टंट आपको बता रहा हूँ वो प्रॉपर्ली आपको एक एक पॉइंट समझा दूंगा और के लिए उसका प्रैक्टिकल करके आपको बताऊंगा। तो गाइस, आपको एक बात और मैं बता दूं, पहले भी मैं बोल चुका हूँ, बाद में भी बोल रहा हूँ आपको कि आप जब भी कोई स्टंट की प्रैक्टिस करते हो तो आपका है आप हेलमेट का यूज़ कर लीजिएगा। क्योंकि भाई मैं जो भी स्टंट का प्रैक्टिस करता हूँ तो एक्चुअली मैं अभी जो प्रैक्टिस करता हूँ उसकी आपकी वीडियो आगे अपलोड कर दूंगा कि मैं भाई किस जगह पे और किस तरीके से प्रैक्टिस करता हूँ, जिससे आपको मतलब ये ना समझे कि भाई प्रैक्टिस नहीं करते हो उसके बाद में ही अपलोड कर देते हो। भाई ऐसा नहीं है, जो भी वीडियो मैं अपलोड करता हूँ पहले उसकी नॉर्मली प्रैक्टिस कर लेता हूँ और प्रैक्टिस करने के बाद में ही आप लोगों के थ्रू जो है मैं अपनी वीडियो चैनल पर अपलोड करता हूँ। तो आपको बता दें कि आप हेलमेट सेफ्टी किट जो भी होती है आप यूज़ कर लीजिएगा, इससे आपको दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि आप अगर और आप परफेक्ट हो, कर लेते हो हर चीज़ को, तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो मैं आपको इस चीज़ के सारे डेमो और जो भी प्रैक्टिकल है मैं आपको करके बताता हूँ। तो गाइस, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें दोनों साइड की जो फुटरेस होते हैं, मैंने पहले चैनल पे एक वीडियो अपलोड की हुई है जो मैं इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। आप वहां से इस वीडियो को देख सकते हो कि आप दोनों फुटरेस पे पैर रख के और अपनी सीट पर खड़े होकर कैसे बाइक को चला सकते हो। तो मैं पहले आपको इस चीज़ का प्रैक्टिकल तो गाइस, मैं आपको बता दूं दोनों बाइक की फुटरेस पर हम लोग कैसे चलाते हैं और कैसे मतलब इस स्टंट को कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि आपको सिंपल सी बात है, अपनी बाइक की सीट पे बैठना है। बाइक की सीट पे बैठने के बाद में आपको मैं बता दूं कि आपकी बाइक की जो स्विच होता है वो ऑन करने के बाद में हमें क्या होता है कि सबसे पहले तो हमें कुछ चीज़ें ये होती है कि जैसे हमारी बाइक है एक्सीलरेटर उसको कैसे रोको। तो इसके लिए मैं हर वीडियो में बोलता हूँ आपको कि भाई आपको हैंडल छोड़ के अगर कोई भी बात आती है या किसी स्टंट के बारे में बात करते हैं
तो हमें क्या होता है, यहाँ पे एक की जरूरत होती है। आपके पास में कोई वायर वगैरह है या कोई धागा है तो आप वो यहाँ पे लगा सकते हो। आपको पास से दिखाता हूँ जहाँ पे लगाते हैं। ये हमारा बाइक का एक्सीलेटर है, ये मैंने यहाँ पे इसको की को लगा दिया है। अब की को हल्का सा प्रेस करेंगे अंदर के लिए, उसके बाद में हमारी रेस जहाँ पे चाहें जितना एक्सीलेटर को हम कंट्रोल कर सकते हैं, हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं मिलने वाली। उसके बाद बात आती है हमारी कि हम किस टाइप से, जैसे कि नॉर्मली आप बाइक को रनिंग कर रहे हैं, आपकी बाइक रनिंग कर रही है 40 की स्पीड पे है, 30 की स्पीड पे, आपको मान लो अगर आप मेन रोड पे हो कहीं पे जहाँ पे मतलब हार्ड रोड ज़्यादा चल रहा है, वहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होगी। आप बस ये चेक कर लें कि आपको ज़्यादा ट्रैफिक ना चल रहा हो, क्योंकि ज़्यादा ट्रैफिक चलेगा और आपको प्रैक्टिस कर रहे हो तो वहाँ पे आपको दिक्कत हो जाएगी। तो आपको बताने कि आपको क्या करना है कि आपकी बाइक मिनिमम आप 30-40 की स्पीड मान लीजिए, जब आपका हैंडल जो है ऑटोमेटिकली प्रॉपर्ली वर्क करने लगे, उसके बाद में आपको क्या है कि हैंडल को चेक कर लेना होता है कि हमारा हैंडल जो है प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर ज़्यादा हार्ड हुआ तो हैंडल क्या होगा, हमारा जिस साइड में है कंट्रोल तो उसी साइड में जाएगा, या सीधा इस साइड में है तो इस साइड में जाएगा। तो उसके बाद में जब हमारा हैंडल कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद में हमें बाइक की को लगाना है, उसके बाद में एक्सीलेटर को छोड़ देना है। एक्सीलेटर को छोड़ने के बाद में हमें क्या करना होता है कि हमारे दोनों पैर जो होते हैं वो, हमारा एक पैर यहाँ पे होता है, दूसरा पैर जो होता है गियर की साइड में होता है। जब हमारे दोनों पैर ऑटोमेटिक कंट्रोल होते हैं तो उसके बाद में हमें क्या होता है, यहाँ से हैंडल को छोड़ना होता है। जब हैंडल को हमारे छोड़ने के बाद में हमें ये चीज़ देखनी पड़ती है कि हमारी जो बाइक है, मैं आपको मेन स्टैंड में लगा के बताता हूँ। जैसे कि हमारी मान लो बाइक होगी, हमें क्या करना है कि जब हमारी बाइक रनिंग करती है, रनिंग करते टाइम पे हमारे दोनों पैर यहाँ पे होने चाहिए। जब हमारे दोनों पैर यहाँ पे होंगे तो हमें क्या होगी कि बाइक की जो कंट्रोलिंग होती है ना, बिल्कुल सेफ रहती है, इससे हमें दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद में बात आती है कि हम बाइक को स्टैंड फुटरेस्ट जो हमारी होती है उसमें खड़े कैसे हों। तो बात खड़े होने के लिए मैं भाई आपको एक बात बता दूं कि आपको दोनों पैर फुटरेस्ट पे नहीं रखने हैं, क्योंकि दोनों पैर आप फुटरेस्ट पे रखोगे तो आपके पैर जो होते हैं टंकी पे लग जाएंगे, तो उससे आपको दिक्कत होगी। उसके बाद में बात आती है जब हमारा ये लेफ्ट पैर होता है, इसको आपको क्या करना है, पीछे वाले जो स्टैंड होता है पैर रखने के लिए, आपको वहाँ पे रखना है, जिससे आपको मतलब क्या होगा ना, कोई कंट्रोलिंग में दिक्कत नहीं होगी। और उसके बाद में क्या होता है, ये वाला पैर जो होता है आपको इस साइड में रखना है और ये वाला पैर आपको पीछे वाले स्टैंड पर रखना है। जब आप यहाँ पे करोगे तो उसके बाद में आपको क्या होगा कि आप ऐसे नॉर्मली में धीरे धीरे खड़े होकर देख लीजिए कि आपका जो है प्रॉपर्ली मेंटेन कर सकते हो नहीं कर सकते हो। अगर आप नहीं कर सकते हो तो आप प्रैक्टिस पहले कीजिएगा, नॉर्मली बाइक को धीरे धीरे सेकंड गियर या थर्ड गियर में लेके बाइक को धीरे धीरे किसी बंदे को पीछे यहाँ से पकड़वा के उसके बाद में आप कंट्रोलिंग करवा के देख लीजिए कि आप खड़े हो सकते हो नहीं हो सकते हो। उसके बाद में क्या होता है कि हमें हैंडल जब हमारा छूट जाए तो उसके बाद में धीरे धीरे अपने हाथों को दूर दूर करना है कि इस टाइप से आप जब हाथों को करोगे तो आपका क्या होगा ना, बाइक का बैलेंस प्रॉपर्ली बना रहेगा। तो आपको डेमो इस चीज़ का हम करके दिखाते हैं। बात आती है आगे स्टैंड की, जो मैं बताने वाला हूँ उसकी सिंगल साइड पे फुटरेस्ट पे कैसे यूज करते हैं। सिंगल साइड की फुटरेस्ट से यूज करने के लिए आपको सिंपल सी ट्रिक है। आपको क्या होता है, जैसे आपका ये वाला पैर होता है हमारे गियर की साइड में होता है, गियर वाली फुटरेस्ट पे, तो इस वाले पैर को हमें उठा के कहाँ रखना है, इस वाले फुटरेस्ट पे रखना है। उसके बाद में हमारा जो ये वाला पैर होता है हमें इस वाली साइड पे रखना है। जैसे कि हमारा ये साइड हो गया, उसके बाद में हमें क्या होता है कि जब भी हमें गियर को डालने की जरूरत पड़ती है, आप जैसे फर्स्ट गियर से ही आप एक साइड से ही बैठ के यूज करते हो, तो वहाँ पे क्या होता है हमारे एक पैर से हमें गियर को यूज करना है, गियर से इसको निकालना है, गियर डालना है निकालना है। तो हमें जो भी इसका करना है तो इससे करना है। उसके बाद में हमारी बात आती है ब्रेक कंट्रोलिंग की, तो ब्रेक कंट्रोलिंग में हमें पीछे वाले ब्रेक को नहीं यूज कर पाते हैं यहाँ से, तो आपको क्या करना है, आगे वाले ब्रेक को यहाँ से यूज करते हैं। उसके बाद में ये वाला पैर आपका यहाँ हो गया। आपको अगर यहाँ से बैठ के चलानी नहीं है तो आप बैठ के, जैसे मैं बैठा हूँ आपको मैं चला के दिखा देता हूँ। उसके बाद में बात हमारी आती है दूसरे स्टैंड की, तो दूसरे स्टैंड में आगे बताता हूँ।
तो गाइस जो स्टंट हो गया, मैं आपको इस चीज़ को मैंने करके बता दिया कि आपको इस स्टंट को कैसे करना है। उसके बाद हमारी बात आती है आगे वाले स्टंट की। आगे वाले स्टंट जो मैं बात करूं तो आगे वाले स्टंट जो होता है थोड़ा हल्का देखा जाए तो थोड़ा डेंजर है। आपको बिना हेलमेट के इस स्टंट को बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि बाइक को हैंडल छोड़ के तो ये नॉर्मली बात होती है कि हम अपने बाइक को कैसे कंट्रोल करते हैं या कैसे नहीं करते हैं। बाइक जब सिंगल साइड की बात आती है, हमें पूरा बैलेंस होता है, हमें पूरा बैलेंस अपनी बाइक के ही थ्रू कंट्रोल करना पड़ता है कि हमारी बाइक का बैलेंस जो होता है किस टाइप से होता है। तो बात हमारी आती है कि जैसे कि हमने ये बताया आपको कि ये वाला पैर आपको यहाँ होना चाहिए। उसके बाद में जब हमारी बात आती है कि हम इस फुट रेस पे, दोनों साइड की फुट रेस पे अगर खड़े होकर बाइक को चलाएं तो कैसे चलाएं। तो ये काफ़ी लोगों के मन में सवाल होता होगा भाई कि मैं इस स्टंट को कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा। तो इसके लिए क्या है, मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आपको करके करना है और कैसे आप धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस करके एक परफेक्ट स्टंटमैन बन सकते हो। तो बात आती है कि हमारी सिंगल साइड की, तो बात हमारी सिंगल साइड की जब आएगी तो हमें क्या होगा, ये वाला पैर हमें बस थोड़ा सा रोटेट करना है कि ये वाला पैर आपका यहाँ था और ये वाला यहाँ था, तो आपका ये वाला पैर इस साइड पे जाएगा, ये वाला पैर इस साइड पे आएगा, जैसे कि मैंने कर लिया है। उसको करने के बाद में आपको क्या है कि आपकी बाइक जो होती है वो परमानेंट मिनिमम आप रखिएगा तो 30-35 की स्पीड रखिएगा जब आप भी आप प्रैक्टिस करते हो। अगर आपकी बाइक 20-25 पे तो कंट्रोल होगी नहीं, क्योंकि बाइक का हैंडल इतनी स्पीड पे कंट्रोल नहीं हो पाता है। उसके बाद में जब बात हमारी आती है कि इस पर खड़े होने की, तो बात हमें खड़े होने के लिए क्या होता है कि हमें यहाँ पे खड़ा होना पड़ता है। ये परफेक्ट वे है यहाँ पे खड़े होने के लिए। तो हमारी जो बाइक का गेयर होता है, तो गेयर हमें कंट्रोल करने के लिए क्या होता है कि इस चीज़ को हमें परमानेंटली यूज़ करना है। तो गाइस जैसे आपको दिख रहा होगा कि ये मैंने आपका ये वाला मेरा लेफ्ट वाला पैर है जो मैंने आगे गियर की साइड में रखा हुआ है, और जो राइट वाला पैर है मैंने पीछे वाले फुटरेस्ट पे रखा हुआ है। तो उसके बाद में जब हमारी बात आती है कि हम बाइक के बैलेंस को कैसे कंट्रोल करें, आपकी बाइक जब मिनिमम 20-30 की स्पीड में होती है तो हमें क्या होता है कि आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि हमारी बाइक की कंट्रोलिंग कैसे होगी कैसे नहीं होगी। तो गाइस उसके बारे में हमारी बात आती है कि हम बाइक को कंट्रोलिंग कैसे करें। आपकी बाइक जब परमानेंटली 20-30 से ऊपर जब पहुंच जाती है, मैंने मिनिमम 35-30 की स्पीड जब नॉर्मली हो जाती है, उसके बाद में आपको क्या करना है कि जैसे कि आपकी बाइक 30-35 पे चलती है, तो आपको क्या करना है कि यहाँ से हैंडल को नहीं छोड़ना है। जब आपकी बाइक 35 पे हो जाती है, आपको दिखने लगे कि आपको क्या करना है, धीरे धीरे हैंडल छोड़ के ऐसा देखना है कि अगर आपकी बाइक का हैंडल छोड़ने के बाद में आपकी बाइक प्रॉपर्ली चल रही है कि नहीं चल रही है। आपका बैलेंस जिस साइड में होता है वहाँ से हैंडल को यहाँ पे पकड़ के रखिएगा, क्योंकि अगर आपकी बाइक का बैलेंस बिगड़ता है तो आप हैंडल को यहाँ से कैच कर सकते हो। तो उसके बारे में अगर आपको लगने लगे कि आपकी बाइक परमानेंटली ग्रो कर रही है, ऑटोमेटिक रनिंग कर रही है, आपको दिक्कत नहीं हो रही है, उसके बाद में आपको क्या करना है कि यहाँ से थोड़ा सा आपको खड़े होना है। ऐसे करके खड़े होने के बाद में जब आपको लगे कि आपकी बैलेंस जो है प्रॉपर है, तभी आपको यहाँ से ऊपर को हाथ उठाने हैं, वरना नहीं उठाने हैं। अगर आपको लगे कि यह आपके लिए परफेक्ट है तभी आप कीजिएगा, बिना स्टंट के ये चीज़ नहीं हो पाएगी। तो आपको इस स्टंट को हम करके बताते हैं। तो गाइस अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट और शेयर करके हमें जरूर बताइएगा भाई, क्योंकि आपके कमेंट और लाइक से हमें बहुत फर्क पड़ता है। हमारी वीडियो पे इंप्रेशन आता है कि हमारी वीडियो सही चल रही है नहीं चल रही है। भाई आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट दिया, आज हमारे मिनिमम 900 के लमसम में सब्सक्राइबर हो चुके हैं। और भाई मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों का अगर सपोर्ट रहा तो मैं एक दिन कुछ करके आप लोगों को दिखाऊंगा। और सिंपल सी बात है कि भाई जितना आप प्यार दोगे आपके लिए थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच।